अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनज़्ज़ह बिज़ातिही अन इशारतिल अवहाम अल मुक़द्दस बिसिफ़ातिही अन इदराकिल उक़ूल वल अफ़हाम अल मुत्तसिफ़ बिल उलूहियत क़ब्ल कुल्ल मौजूद अल बाक़ी बिन नूअति सरमदियत बाद कुल्ल महमूद अल मलिकिल लज़ी तमस्सस सुबहात जलालिहिल अफ़सार अल मुतकब्बिरिल लज़ी अज़ाहत सतवात किब्रियाइहिल अफ़कार अल अलीमिल लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान अल हकीमिल लज़ी नज़्ज़लल कुरआन शिफ़ाअन लिल अरवाहि वल अब्दान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिस सकलैन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुख्तार व अला आलिहिल अतहार व अला असहाबिहिल अबरार अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैनुम मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना हुसैनुम सिबतुम मिनल अस्बात व क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम मारिफत वाले मोहम्मदिन बराअतुम मिनन नार व हुब्बु आले मोहम्मदिन जवादुन अलस सरात वल वलायतु li आले मोहम्मदिन अमानुन मिनल अज़ाब सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। सदर इजलास हज़रत अल्लामा मौलाना इक़बाल अहमद साहब सिराजी क़ादरी ज़ियाई सदर जामिया अरबिया ज़ियाउल उलूम व साहिब सज्जादा खानकाहे आलिया सिराजिया खतीब अहले बैत खतीब शहीर शहरे अहले दिल हज़रत अल्लामा मौलाना नसीर अहमद साहब नसीर सिराजी क़ादरी ज़ियाई मद्दज़िल्लहुल आली खतीब अहले बैत हज़रत मौलाना मसूद हसन साहब सिराजी क़ादरी ज़ियाई खतीब अहले बैत हज़रत मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब ज़ियाई सिराजी और दीगर तमाम फौज़लाए गिरामी उलमाए कराम खुतबाए अज़ाम मद्दाहान रसूल मद्दाहान अहले बैत आशिकाने मुस्तफ़ा फ़िदाइयान अहले बैत अज़ीज़ाने गिरामी मुहिब्बाने ज़ीवकार आइए कुछ अर्ज़ मारूज़ से पहले आकाए कायनात फ़ख्रे मौजूदात मख़ज़ने अनवार व तजल्लियात साहिबे मोजज़ात नूर मुजस्सम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दरूद पाक
पेश करने की सआदत हासिल कर ली जाए और इश्क में डूब कर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आले बेक़द्र हुस्निही व जमाले वजूदिही व नवाले व फज़लिही व कमाले व जाहिही व जलाले व अला जमीअ ज़ुर्रिय्यतिही व अंसाले व सल्लि व सल्लिम अलैहि व अलैहिम बिअदद क़तरातिल बिहार व बिअदद औराक़िल अशजार व बिअदद अनफासिल खलाइक़ व बिअदद कुल्ल मालूमिन लक कुल्ल मर्रतिन सअत अरसकल अज़ीम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। बेदम यही तो 5 हैं मकसूदे कायनात, बेदम यही तो 5 हैं मकसूदे कायनात। खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। और नबी के लाल शहे करबला सलामो अलैक, नबी के लाल शहे करबला सलामो अलैक, शहीद जुल्म शहीद जफा सलामो अलैक। सिराजुल आरिफीन बानिए जामिया अरबिया ज़ियाउल उलूम, अल्लाह उनके मरकज़ अनवर पर अरवानो तजल्लियात की झमाझम बारिश फरमाए कि उनके जरिए से इस बनारस की सरजमीन पर हुसैनियत का परचम बुलंद हुआ है। जब यजीदियत और खारजियत नासिबियत उरूज पर थी और हर तरह की हफ़वात बकी जा रही थी, सिराजुल आरिफीन ने अहले बनारस को और हिंदुस्तान के तमाम खित्ते में अपना पैगाम पहुंचाया। अब मनाक़िब अहले बैत जैसी अजीम किताब लिख करके मोहब्बत अहले बैत की खुशबू 4 दागे आलम में फैला दिया। वो सिराजुल आरिफीन फरमाते हैं और हमारे और आपके इमाम सारी कायनात के इमाम सुल्तान करबला शहीद आजम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपना सलाम पेश करते हैं। और वो सलाम इतना मकबूल है, इतना मकबूल है कि जहाँ देखो सिराजुल आरिफीन का सलाम पढ़ा जा रहा है। अरे हर जगह तो पढ़ा ही जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरबार आलिया में उनके रोज़े अक़दस के पास जब उस शाख ने सिराजुल आरिफीन का ये सलाम पढ़ा है तो कबूलियत की सनद अदा की गई है। आइए ऐसा मुस्तनद सलाम सुन करके अपने दिलों में एक रोशनी पैदा की जाए और मोहब्बत अहले बैत का चिराग अपने सीनों में जलाया जाए। सिराजुल आरिफीन फरमाते हैं नबी के लाल शहे करबला सलामो अलैक, शहीद जुल्म शहीद जफा सलामो अलैक। और इमाम आप हैं अल्लाह के शहीदों के, ऐ इमाम हुसैन इमाम आप हैं अल्लाह के शहीदों के, मेरे इमाम मेरे पेशवा सलाम अलैहि। अब पुकारता है यही करबला का हर जर्रा, पुकारता है यही करबला का हर जर्रा, किया है आपने सब कुछ फिदा सलाम। और गिरे जो खून के कतरे नबी उठाते हैं। अल्लाह अल्लाह खूने हुसैन का दमे हुसैन का मर्तबा क्या है। सिराजुल आरिफीन जैसे आशिक़े अहले बैत हमें बतलाएंगे कि सिराजुल आरिफीन बतलाएंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खूने मुबारक का मर्तबा क्या है। फरमाते हैं गिरे जो खून के कतरे नबी उठाते हैं, ये खूने पाक का है मर्तबा सलाम। और शहीद होते हैं आका खड़े हैं रोते हैं, शहीद होते हैं आका खड़े हैं रोते हैं, नबी अली हसनो फातिमा सलाम अलैहि। और अता हो हश्र में कौसर का जाम ऐ मौला, अता हो हश्र में कौसर का जाम ऐ मौला, हुजूर आप हैं बहरे अता सलाम। नबी के लाल शहे करबला सलाम अलैक, शहीद जुल्म शहीद जफा सलाम। आज का ये जलसा जलसे जिक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुअन्वन है।
तो इंशाअल्लाह अहले बैत कराम अलैहिमुस्सलाम की ज़वात तय्यबा बिलखुसूस इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका, आपका किरदार जमील पर गुफ्तगू होगी, आपकी महबूबियत का जिक्र थोड़ी देर चलेगा, फिर आपको एक अजीम खिताब समाअत फरमाना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अज़ाम अलैहिमुस्सलाम की सीरत तय्यबा, आपकी हयात मुबारका, आपकी सीरत मुनव्वरा जिस पहलू से देखिए लाजवाब नजर आएगी। निगाह होनी चाहिए इश्क वाली, आशिक की नजर होनी चाहिए, तो पुकार उठेगा आशिक का दिल कि यकीनन अहले बैत अज़ाम अलैहिमुस्सलाम हर एतबार से लाजवाब हैं। अहले बैत की सीरत लाजवाब है, अहले बैत की सूरत लाजवाब है, अहले बैत का अखलाक लाजवाब है, अहले बैत का किरदार लाजवाब है, अहले बैत की गुफ्तार लाजवाब है, अहले बैत की सीरत लाजवाब है, उनकी सूरत भी लाजवाब है, सीरत भी लाजवाब है, उनकी शहादत भी लाजवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही वो अहले बैत अज़ाम हैं, यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, जिनके बारे में बनारस का एक शायर कहता है कि ये सैयदा के लाल हैं, अली के दिल का चैन है, ये सैयदा के लाल हैं, अली के दिल का चैन है, नबूवत इनके घर की है, नबी के नूर ऐन है। सुभान अल्लाह सुभान। ये सैयदा के लाल हैं, अली के दिल का चैन है, नबूवत इनके घर की है, नबी के नूर ऐन है, इमामे मशरक़ैन हैं, इमामे मग़रिबैन हैं, यहाँ से लेकर असर तक हुसैन ही हुसैन हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मर्तबा कि उनको आज कुछ लोग हजरत हुसैन कहते हैं, इमाम हुसैन कहने में भी गुरेज करते हैं, जैसे उनकी ज़बान से इमाम नहीं निकलता। लेकिन हकीकत ये है जो शायर कहता है कि ये इमाम मशरक़ैन भी हैं, ये इमाम मग़रिबैन भी हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इमाम कुल हैं। अल्लाह ने इनको मर्तबा इमामत अता किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मर्तबा इमामत पर फायज फरमाया है। इनको इमाम ना कहा जाएगा तो किसको कहेगा? वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। अरे इमामत तो इनके घर की कनीज है, बेशक इमामत इनके घर की लौटी है, सियादत इनके घर की तमीज है, सियादत की इमामत की नहरें इमाम हुसैन के घर से निकली। सुभान अल्लाह। यह मुस्तफ़ा का घर है, मुस्तफ़ा के घर से सियादत निकली है, मुस्तफ़ा के घर से इमामत निकली है, और उसी के एक ताईदार सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर पहलू से अहले बैत अज़ाम की जात लाजवाब नजर आती है, जहाँ जहाँ देखिएगा वो लाजवाब नजर आएंगे। और आज कहा जाता है, कुछ मकतबे फिक्र के लोग कहते हैं कि इनको इमाम ना कहा जाए और सिर्फ हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरी जबान पर बगैर इमाम के तो जबान चलती ही नहीं है। ये फैज है मेरे सीने में, मेरे जद्दे अमजद सिराजुल अजीम का। हमारी रगों में, हमारे खूनों में इमाम हुसैन का जो लफ्ज बसा दिया है, जब भी निकलेगा हुसैन से पहले सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन और हुसैन के बाद अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। इधर इमाम, इधर अलैहिस्सलाम, बीच में हुसैन है। ये मेरी रगों में, मेरे खून में सिराजुल अजीम का। सुभान अल्लाह सुभान। जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी खिताब होता है, कोई भी मकतबे फिक्र जलता हो, हुसैन है, अलैहिस्सलाम है, हुसैन है, इमाम है, इमामत इनके घर की तमीज़ है, सियादत इनके घर की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लख्त जिगर हैं, अली के नूरे नजर हैं। ये लाजवाब हैं, लाजवाब हैं, वल्लाह मेरे हुसैन लाजवाब हैं। उनकी सूरत लाजवाब है, उनका चेहरा लाजवाब है, उनकी पेशानी लाजवाब है, उनका दस्ते अक़दस लाजवाब है, उनके होठ लाजवाब हैं, उनके दंदाने मुबारक लाजवाब हैं, सुभान अल्लाह सुभान लाजवाब है, उनके अंगूठे मुबारक लाजवाब हैं, उनका कदम पाक लाजवाब है, उनका सीना लाजवाब है, उनका शिकम मुतहर लाजवाब है, उनका तकल्लुम लाजवाब है, उनका कलाम इलाही पढ़ना लाजवाब है, हुसैन का सजदा लाजवाब है, हुसैन की नमाज लाजवाब है, हुसैन की तिलावत कुरान लाजवाब है, उनकी इबादत लाजवाब है, उनकी अदा
अदालत लाजवाब है, उनकी बहादुरी लाजवाब है, उनकी अदालत लाजवाब है, उनकी सखावत लाजवाब है, उनका किरदार लाजवाब है, उनका अखलाक लाजवाब है, उनकी सीरत लाजवाब है, उनकी शहादत लाजवाब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। ये लाजवाब शख्सियतों पर मुश्तमिल ये जलसा पाक है जो दानिशगाह जामिया अरबिया ज़ियाउल उलूम में आज की मुबारक शब में मुनक़िद की गई है। आइए थोड़ी देर तक हुसूल फैज़ व बरकत किया जाए। ये मुबारक है मोरा, हम अपने को बहुत धनी समझते हैं और मुकद्दर का सिकंदर समझते हैं। न जाने लोग कहां कहां आज की रात बैठकर अपनी रात को गुजार रहे होंगे, मगर हम और आप मुकद्दर वाले हैं कि अल्लाह के महबूब के बनाए हुए इस जामिया के हाल में बैठकर खुदा के महबूब का और खुदा के महबूब के नवासे सुभान अल्लाह, अहले बैत का तज़किरा कर रहे हैं, अहले बैत का जिक्र जमील कर रहे हैं। ये हम लोग मुकद्दर के धन हैं। सुभान अल्लाह। हम और आप इस बात का आज़्म करें कि इस जामिया में जब तक ये जामिया कायम है, इसकी एक एक जब तक ईंट कायम है, इसमें मोहब्बत अहले बैत का चर्चा होता रहेगा, अहले बैत का जिक्र किया जाएगा, इसके लिए जलसों का इनेकाद किया जाएगा ताकि सामईन तक, अपने अजीजों तक, अपने बुजुर्गों तक अहले बैत का किरदार पेश किया जाए, अहले बैत की सीरत को पेश किया जाए, अहले बैत की महबूबियत को पेश किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है, और क्या प्यारा अंदाज है, अपने महबूब से कहा जा रहा है, अपने महबूब से परवरदिगार कह रहा है, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह ताला अपने महबूब से कहता है, महबूब आप अपने सहाबा से कह दीजिए, महबूब आप अपने असहाबे जानेसार से कह दीजिए, क्या कह दीजिए, ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। नबी अपने सहाबा से फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे असहाब, ऐ मेरे जानेसारों, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई भी कार्य रसालत पर अजर तलब नहीं करता। अरे मुस्तफ़ा सहाबा से क्या मांगेंगे, मुस्तफ़ा तो साहिबे इन्ना अतैना की तफसीर है, सहाबा तो इन्ना अतैना कल कौसर के मालिक हैं। मालिक किसी से मांगता नहीं है, मालिक लोगों को देता है। मोहम्मद इस कायनात में सबको देने के लिए आए हैं। हुज़ैफा तू आ, तुझे मिलेगा, अबू बकर तुम आओ, तुम्हें मिलेगा, फारूक तुम आओ, तुम्हें मिलेगा, उस्मान तुम आओ, तुम्हें तुम्हारे हिस्से का मिलेगा। और 1 लाख से ज्यादा सहाबा को मुस्तफ़ा दे रहे हैं। मुस्तफ़ा के जरिया हमें कुरान मिला, मुस्तफ़ा के जरिया हमें ईमान मिला, मुस्तफ़ा के जरिया हमें ईकान मिला, मुस्तफ़ा के जरिया हमें शरीयत मिली, मुस्तफ़ा के जरिया हमें निज़ामे हयात मिला, मुस्तफ़ा के जरिया हमें बेहतरीन किरदार मिला, मुस्तफ़ा के जरिया हमें बेहतरीन जिंदगी गुजारने का सबक मिला। मुस्तफ़ा ने तो सब दिया, मुस्तफ़ा ने सब दिया, सब कुछ देने के बाद मुस्तफ़ा ने मांगा। सवाल ये है कि मुस्तफ़ा ने सब कुछ सहाबा को, सब कुछ इंसानियत को देने के बाद पूरी इंसानियत से, पूरी दुनियाए सहाबियत से अल्लाह के नबी ने मांगा क्या है, ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ मेरे सहाबा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मैं तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता, मैं तुमसे कुछ अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हाँ मांग रहा हूँ तो कुर्बा की मोहब्बत मांग रहा हूँ, मांग रहा हूँ तो कुर्बा की मोहब्बत मांग रहा हूँ। कुर्बा किसको कहते हैं? सवाल पैदा होता है कि इस आयत करीमा में लफ्ज़ कुर्बा से क्या मुराद है, क्या इसकी हकीकत है? तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, लुगत की दुनिया में जाएंगे, फंसते चले जाएंगे। एक भूलभुलैया है लुगत, डिक्शनरी में जाएंगे, उलझते चले जाएंगे। बहुत सारे माहनी कुर्बा के आते हैं, लेकिन आओ दरबार मुस्तफ़ा में चलो, आओ उस दरबार में चलो जो दरबार मुश्किल कुशा का दरबार है। कोई इल्मी मुश्किल है, आओ मुश्किल कुशा हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में चलो, उस मुश्किल को हल कर देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा ने पूछा, एहसान किया है हम पर भी, आप पर भी, नूर आलम भाई, सारी कायनात पर सहाबा ने भी एहसान किया है,
कि सहाबा ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया कि मन कराबतों का हाउलाई लदीना वजबत फीहिम या रसूल अल्लाह, ये कौन से लोग हैं, ये कौन से अहले कराबत हैं, ये कौन से लोग कुर्बा हैं जिनकी मवद्दत अल्लाह ने वाजिब करार दे दिया है, अल्लाह ने फर्ज करार दे दिया है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये कौन लोग हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन सहाबा को जवाब दिया अली व फातिमा तो वबनाहुमा। ये आयत करीमा की तफसीर मुफस्सिर कायनात हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्से नफीस खुद फरमाया है कि कुर्बा से मुराद अली हैं, कुर्बा से मुराद फातिमा हैं, कुर्बा से मुराद हसन मुज्तबा हैं, कुर्बा से मुराद हुसैन शहीद करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बा की मुफस्सल मुदल्लल तशरीफ फरमा दी, अब इसके मुकाबले में अगर कोई भी इंसान दुनिया का कोई मुफस्सिर, कोई मुहद्दिस, कोई फकीह, कोई आलिम, चाहे कोई मुदब्बिर अगर कुर्बा की तशरीह इससे हट के करेगा वो सारी की सारी मुस्तरद हो जाएगी, मानी हो जाएगी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीर फरमाई है। वो ये है कि कुर्बा से मुराद अली शेर खुदा है, फातिमा ज़हरा है, हसन मुज्तबा है, हुसैन शहीद आज़म है अलैहिस्सलाम। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, ये अहले बैत हैं, इनकी महबूबियत अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाई है। ये अहले बैत हैं, इनकी मोहब्बत को अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से मांगा है। ऐ सिद्दीक़ अकबर, ऐ सिद्दीक़ अकबर, मैं तुमसे अपने अहले बैत की मोहब्बत मांग रहा हूँ। ऐ फारूक आजम, मैं तुमसे अहले बैत की मोहब्बत मांग रहा हूँ। नबी फरमाते हैं ऐ मेरे उस्मान, मैं तुमसे अहले बैत की मोहब्बत मांग रहा हूँ। ऐ अबू हुरैरा, ऐ अबू दरदा, ऐ सलमान फारसी, ऐ बिलाल हबशी, ऐ सुहैब रूमी, ऐ बिलाल अम्मार, मैं तुमसे अपने अहले बैत की मोहब्बत मांग रहा हूँ। मुस्तफ़ा ने मांगा, मुस्तफ़ा ने मांगा और तमाम सहाबा ने, जानेसारों ने, जानेसार सहाबा ने अहले बैत की मोहब्बत का हक अदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले बैत से मोहब्बत की है, बेपनाह मोहब्बत, वालिहाना मोहब्बत, आशिकाना मोहब्बत। अगर किसी के चमन हयात में, किसी की चमन हयात में नजर आता है तो वह अहले बैत अज़ाम का चमनिस्तान जिंदगी है। आओ उनकी जिंदगी के चमन को देखा जाए, उनकी जिंदगी के चमन में हुसैन की मोहब्बत का गुलाब नजर आएगा। इमाम सहाबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्तिहाल मुबारक के बाद सबसे पहले मसनद खिलाफत पर जलवाबार होते हैं और उन्होंने जो ऐलान किया है अल्लाह अल्लाह दिल को मुनव्वर कर देता है, ख्यालात को पाकीज़गी अता करता है। बुखारी शरीफ में वो अल्फाज आज भी मरकूम हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, आले बैत की शान में फरमाते हैं उरक़बू मुहम्मदन फी आले बैती, उरक़बू मुहम्मदन फी आले बैती। ये बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं जो मैं अपनी नाचीज़ ज़बान से दोहरा रहा हूँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आले बैत के बारे में फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पासो लिहाज ये है कि नबी के आले बैत का पासो लिहाज रहा। सुभान अल्लाह, सुभान। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पासो लिहाज है। पता चला जो आले बैत की मोहब्बत में सरशार नहीं होगा, जो आले बैत की मोहब्बत में मगन नहीं होगा और उनकी मोहब्बत का नगमा ना लापेगा तो समझ लो उसके दिल के अंदर कहीं खोट है, कहीं नफाक है, कहीं कुदूरत है। उसको अपना मुहासबा करना चाहिए। क्योंकि सैयदना सिद्दीक़ अकबर जिन्होंने फित्ना इर्तिदाद का कला कमा कर दिया, ऐसा मर्द मुजाहिद सिद्दीकियत के मकाम पर इमाम सहाबा, इमाम सादिकीन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहीद आज़म सुल्तान करबला और दीगर आले बैत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में जो बयान फरमाया है उरक़बू मुहम्मदन फी अहले बैती, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। कुरान के बाद बुखारी शरीफ जो आम तरीके से लोगों में मकबूल है, वो मकबूल तरीन किताब में सहाबे कराम के इमाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ये जुमला सुनहरे हर्फ में लिखा हुआ है कि मोहम्मद का पासो लिहाज ये है कि मोहम्मद के अहले बैत का पासो लिहाज रखें, मोहम्मद के अहले बैत से मोहब्बत की जाए, मोहम्मद के अहले बैत से इश्क किया जाए। आपने अपनी ज़बान से कहा
ये तो जबान से कहा। मोहब्बत 3 तरह से की जाती है इस कायनात के अंदर, चाहे मादी मोहब्बत हो चाहे रूहानी मोहब्बत हो, 3 तरह से की जाती है। मोहब्बत का एक ताल्लुक जबान से होता है, जबान से भी मोहब्बत की जाती है। मोहब्बत का एक ताल्लुक कल्ब से होता है, दिल से मोहब्बत की जाती है। मोहब्बत का एक ताल्लुक अमाल से होता है, जिनसे मोहब्बत इंसान करता है, उनके नक्शे कदम पर चलता है। ये मोहब्बत की 3 राहें हैं। इन तीनों राहों पर चल करके इंसान सिराते मुस्तकीम का पता पा जाता है, महबूबियत की मंजिल हासिल कर देता है। ये मोहब्बत की 3 मंजिलें हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने एक तरफ अपनी ज़बान से कहा, अहले बैत की शान ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहले बैत की मोहब्बत का पासो लिहाज रखो, उनसे मोहब्बत करो, उनसे इश्क करो, उनसे उल्फत करो और उनसे वालिहाना लगाव रखो। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के बारे में सिद्दीक़ अकबर का बयान है। ये तो बयान हुआ, दूसरा बयान भी लिया जाए। सवाए मुहर्रका में आपका एक कौल कोट किया गया है, जिसमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर कसम खा के इरशाद फरमाते हैं कि मोहम्मद की रिश्तेदारी, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कुर्बा और मोहम्मद रसूलुल्लाह की कराबत और आपके कराबतदार की हैसियत, मकाम, मर्तबा, रुतबा, बुलंदी, हशमतें क्या हैं। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, पहले कसम है, कसमिया वाव है, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़राबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया मिन कराबती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम उस जात की जिसके दस्ते कुदरत में अबू बकर की जान है, अबू बकर की जान है। ला कराबत रसूलुल्लाह, जरूर जरूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी मुझे अपनी रिश्तेदारी से ज्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत की मंजिल उसी वक्त मिलेगी जब सहाबा अपनी कराबत पर रसूल कायनात की कराबत को और आपके अहले कराबत को, आपके अहले बैत को, अपनी अहले बैत की, अपने घर वालों की मोहब्बत से आला और रफा ना जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों पैगाम निहायत आला हैं कि मेरी रिश्तेदारी से ऊपर मेरे मुस्तफा की रिश्तेदारी है। तो सिर्फ ये तो अभी तक कौल चल रहा है, अमल में देखा जाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर अमल कैसा कर रहे हैं। मस्जिद नबवी है, मदीना तैयबा का नूरानी समा है, मुनव्वर शख्सियतें मस्जिद नबवी में जलवाबार हैं। जाने कायनात सैयदुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन, सय्याहुल मकाम अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन, ताहा व यासीन अनीसुल गरीबीन हुजूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में सहाबा की इमामत फरमा रहे हैं। मिहराब में मुस्तफा हैं, मुसल्ले पर मुस्तफा हैं, पीछे पीछे सहाबा हैं, सिद्दीक़ अकबर हैं, अबू बकर सिद्दीक हैं, मौला अली हैं, दीगर साहबे मुस्तफा हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले इमामत पर खड़े होकर के असर की नमाज मुकम्मल फरमाते हैं। नमाज से फारिग होने के बाद जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर, मौलाए कायनात, ये दोनों हजरात और इनके अलावा और हजरात जब मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर तशरीफ लाते हैं तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की नजर अचानक शहीद आजम महबूब औलिया हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निगाहे वक़्फ़ा पर पड़ती है। आपके जुल्फ और आपके चेहरे मुबारक पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की नजर पड़ती है। देखते हैं, लपकते हैं, ऐ मेरे नाना, ऐ ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के नवासे हैं, ये इमाम हसन हैं। हसन की तरफ लपक के जाते हैं और उनको उठा लेते हैं, मोहब्बत में वालिहाना अंदाज में उठा लेते हैं और अपने कंधे पर बैठाते हैं। फहमलहु अला आतिक़िही का अल्फाज हैं, तो उन्होंने अपने कंधे पर इमाम हसन को बैठा लिया। बैठाने के बाद अल्लाह अल्लाह, सहाबा से आओ दर से वफा सीखा जाए, सहाबा से आओ मोहब्बत अहले बैत का सबक पढ़ा जाए। ये सहाबा बताएंगे कि
आले बैत का मर्तबा क्या है, ये सहाबा बताएंगे। आले बैत की अजमतें क्या हैं, ये सहाबा बताएंगे कि आले बैत का मुकाम क्या है। आओ सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पूछा जाए। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर निहायत वालिहाना अंदाज में इमाम हसन मुश्तबा को, इमाम शहीद मज़लूम को अपने कंधे पर बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद क्या कहते हैं, ये अल्फाज भी हदीस में मौजूद है, बेअबी शबीहुम बिन नबी, बेअबी शबीहुम बिन नबी, लैसा शबीहुम बेअली। यानी हज़रत अबू बकर कहते हैं, मेरे बाप आप पर कुर्बान, ऐ हसन मेरे बाप आप पर कुर्बान। कौन बाप? सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बाप मामूली इंसान नहीं है, अबू कहाफा है, सहाबियत के मनसब पर फायद हैं। अल्लाह ने उनको सहाबियत का, मुस्तफ़ा की सहाबियत का शरफ हासिल किया है। और सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, ऐ हसन मेरे बाप अबू कहाफा आप पर कुर्बान हो जाएं, आप पर निसार हो जाएं, आप पर फदा हो जाएं। बेअबी शबीहुम बिन नबी, मेरे बाप आप पर कुर्बान। ऐ हसन आप अली के मुशाबे नहीं, ऐ हसन आप मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम, और ये इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का मकाम। और आगे बढ़िए, हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी का मुताला किया जाए। चंद मिनट और समाअत फरमाए, मैं अपनी तकरीर को समेट रहा हूँ। बात चली है सहाबा की। आज हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में एक खास मकतबा फिक्र का खतीब बहुत वर्गला रहा है। मेरी कड़ी नजर उस पर है। मैं कोई कमेंट नहीं करता, सिर्फ मैं अपने सामईन को, मैं अपने भाइयों को, मैं मुहिब्बान आले बैत को सिर्फ वो सबक याद कराना चाहता हूँ। वो कहते हैं सहाबा जो करते हैं वो हम करेंगे। मैं तो यही कहता हूँ, मैं तो पहले ही रोज से, और मेरी जमात पहले ही रोज से यही पैगाम देती है, आओ सहाबा ने जो किया है वही करो, सहाबा ने जो किया है वही हमें करना है। सिद्दीक़ अकबर का मामला सामने आया, फारूक आज़म को देख लिया जाए। वो फारूक आज़म जिनके नाम से कायनात थर-थर कांपती है, वो फारूक आज़म जिनका साया देखकर शैतान दूसरी गली पकड़ लिया करता है, उस फारूक आज़म का वाक़या है कि आपका दौरे खिलाफत है, आपका दौरे खिलाफत है, फतुहात के दरवाजे खुले हुए हैं, हर तरफ से माले गनीमत चले आ रहे हैं, लोगों में तकसीम हो रहे हैं। एक माले गनीमत आया हुआ था, हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको तकसीम करना चाहा, इसको तकसीम करना चाहा तो सहाबा के दरमियान तकसीम किया, सहाबा के दरमियान तकसीम किया तो और लोगों को अगर 2000 दिरहम मिला तो सैयदना इमाम हसन मुश्तबा, सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला को 5000 दिरहम दिया गया। 5000 जब दिरहम मिला तो आपने कहा, आपसे आपके बेटे अब्दुल्ला ने कहा, वो भी सहाबी हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि ऐ अब्बा, अब्दुल्ला ने अपने वालिद से कहा, ऐ अब्बा आज हमें बहुत तकलीफ हुई है, आज हमें बहुत रंज हुआ है। आपने हसन को, हुसैन को 5000 दिरहम दिया और मुझे 2000 दिरहम दिया, जबकि मैं उनके उम्र से ज्यादा हूँ। उम्र पर कभी तकाबुल न किया जाए, इंसान से कहीं ना कहीं चूक होती है। सहाबी भी बशरियत के पैरहन में हैं, बशरियत पे धोखा हो सकता है। उनको एक एहसास हुआ कि हसन और हुसैन उम्र में हमसे छोटे हैं, लेकिन हमको 2000 दिरहम माले गनीमत में मिल रहा है और हुसैन को और हसन को 5000 दिरहम मिल रहा है। उनको तकलीफ हुई, अपनी तकलीफ को लेकर के फारूक आज़म के दरबार में गए। हज़रत फारूक आज़म जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए, बदन कांपने लगा और कहा, अब्दुल्ला, मेरे बेटे अब्दुल्ला, मुकाबला किससे कर रहे हो? हसन से और हुसैन से। मेरे बेटा अब्दुल्ला, बताओ क्या उनके नाना तुम्हारे नाना की तरह हैं? क्या उनकी माँ तुम्हारी माँ की तरह हैं? क्या उनके भाई तुम्हारे भाई की तरह हैं? अरे हुसैन तो वो हैं जिनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हुसैन वो हैं जिनकी माँ फातिमा ज़हरा हैं। तुम उनसे मुकाबला करते हो? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये अहले बैत हैं, ये हसनैन करीमैन अज़ीमैन शहीदैन अलैहिस्सलाम हैं, इनसे किसी का तकाबुल नहीं हो सकता। चाहे कोई सहाबी हो, बड़े सहाबी हो, छोटे सहाबी हो, इनका मकाम मर्तबा और है, उनका मकाम मर्तबा और है।
सुभान अल्लाह कोई कितना बड़ा सहाबी हो जाए वो सहाबी होगा, लेकिन हसन और हुसैन जो हैं ये मुस्तफ़ा के सहाबी भी हैं, मुस्तफ़ा के बदन के टुकड़ा भी। सुभान अल्लाह जुज़्वे मुस्तफ़ा किसी को नहीं मिली, फातिमा को मिली है, हुसैन शहीद करबला को मिली है। ये जुज़वियत मुस्तफ़ा एक ऐसा कुर्ब का मकाम है जिस कुर्ब से आशना वही हो सकता है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के साथ साथ जुज़वियत नबवी का शरफ भी है। ये शरफ सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी हासिल है। इसीलिए हज़रत नसीर मिल्लत फरमाते हैं, क्या खूब शेर फरमाया है, जब भी ऐसे वाक़े आते हैं ज़बान पर वो शेर याद आता है कि कोई शब्बीरो शब्बर के ममासिल हो नहीं सकता, कोई शब्बीरो शब्बर के ममासिल हो नहीं सकता कि जुगनू लाख जम के बद्र कामिल हो नहीं सकता। और मेरे दिल में यजीद इब्ने मुआविया हो क्यों दाखिल, ये काबा है, यहाँ दज्जाल दाखिल हो नहीं सकता। वाखिरो दावाना सुभान अल्लाह सुभान। आप लोग और आगे आ जाइए थोड़ा थोड़ा, इसलिए कि अब हज़रत अल्लामा मौलाना नसीर साहब की तकरीर होने वाली है। जो हजरात इधर उधर घूम फिर रहे हैं उनसे हम मुअद्दिबाना मुखलिसाना गुजारिश करते हैं कि आप हजरात बहुत जल्द अंदर चले आए। हजरत की आमद होने वाली है। अब बिला ताखीर मनकबत पेश करने के लिए मैं जनाब सादिक बनारसी साहब को दावत देता हूँ कि आएँ और बारगाहे इमाम में मनकबत पेश करें। कटा के सर हुए मकसद में कामयाब हुसैन, कटा के सर हुए मकसद में कामयाब हुसैन। शरीयत नबवी बरकरार है कि नहीं, शरीयत नबवी बरकरार है कि नहीं। और पुकारता है ज़माना हुसैन जिंदाबाद, पुकारता है ज़माना हुसैन जिंदाबाद। यजीद तू ही बता तेरी हार है कि नहीं।